नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड में अलकतरा घोटाले में ईडी ने एक हफ्ते के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम से कौशल्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 1 करोड़ से अधिक की अंचल संपत्ति अटैच की है। ईडी ने यह कार्रवाई रांची में सीबीआई की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। ईडी ने कंपनी की होटल को सील किया है और जल्द ही इस पर विधिवत कब्जे की प्रक्रिया पूरी होगी। अलकतरा घोटाले में एक और केस में इसी सोमवार को ईडी ने रांची के बरियातू में आरोपी पवन कुमार सिंह के एक घर को सील किया था, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पवन कुमार सिंह ये घोटाला है। झारखंड में नक्सली अब बुलेट छोड़कर साइबर अपराध की दुनिया में बड़ा खेल करने में जुटे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा डराने वाला है, क्योंकि ये ऐसे ठग हैं जिनके ठिकाने सुदूर और घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। झारखंड में नक्सलियों का नया खेल। बुलेट छोड़ साइबर क्राइम की दुनिया में नक्सली। लाल आतंक का हाईटेक जुगाड़। झारखंड में नक्सली अब साइबर क्राइम की दुनिया में पांव पसारने लगे हैं। कोरोना काल में निर्माण से जुड़े विकास के काम कम हो रहे हैं। ऐसे में लेवी वसूलने वाले नक्सलियों की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है। हाल के दिनों में कुछ नक्सली संगठनों ने अफीम के काले कारोबार को अपनी कमाई का जरिया बना लिया, लेकिन जब पुलिस ने उस पर प्रहार करना शुरू किया तो नक्सलियों ने कमाई का नया जरिया साइबर क्राइम को बना लिया है। तो निश्चित रूप से नक्सली संगठनों के लिए एक सर्वाइवल की लड़ाई है और हम लोग भी अपना जो अभियान का कार्य है वो पूरी तेजी के साथ कर रहे हैं। इस दौरान कई सारे ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं जो कि उनके बीच में कुरियर का काम कर रहे थे, तो इसमें हमारा काम चल रहा है। नक्सली अपने युवा विंग को साइबर क्राइम की दुनिया के माहिर खिलाड़ी होने के लिए जामताड़ा भेज रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति से ठगी की सूचना पर साइबर सेल ने तफ्तीश शुरू की। जांच में ठगी में इस्तेमाल सिम का लोकेशन गिरिडीह के नक्सल प्रभावित इलाके में मिला। मामले में बिहार पुलिस ने झारखंड पुलिस से भी संपर्क साधा। जैसा कि जो साइबर क्राइम का जो मिनेस है उसके लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। साइबर सेल्स कार्यरत है और साइबर थाने जहां जहां कार्यरत है और हर एक जो इम्पोर्टेंट जो हॉटस्पॉट है वहां पे भी डीएसपी जो है वो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए डिप्यूट भी किए गए हैं। पुलिस भले ही नक्सलियों के इस नए कारनामे पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही हो, लेकिन साइबर सेल की जांच टीम को मिले क्लू से तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेटवर्किंग मार्केटिंग से 12 करोड़ लाभ के भुगतान करने के नाम पर महिला का अपहरण कर मां तारा होटल में हत्या कर दी गई थी। इसकी जांच में जुटी पुलिस ने महिला का शव होटल के निर्माणाधीन शौचालय से बरामद किया। धनबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने एक शौचालय से महिला का सड़ा गला शव बरामद किया है। ये पूरा मामला नेटवर्किंग में पैसे के हेरफेर से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक होटल संचालक ने फर्जी तरीके से नेटवर्किंग मार्केटिंग में महिला से 60,000 लिए थे, जिसमें फायदा का लालच देकर महिला को एग्रीमेंट के लिए होटल बुलाया गया। पैसे की वापसी को लेकर होटल संचालक और महिला के साथ नोक-झोंक हुई, जिसके बाद महिला की हत्या कर दी गई और शव को निर्माणाधीन शौचालय में छिपा दिया गया। वारदात के बाद होटल का आरोपी मालिक फरार है। अपराधकर्मियों के द्वारा उनकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को निर्माणाधीन शौचालय की टंकी में डाल दिया गया था। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर चतरा से है, जहां अपराधियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। आम्रपाली कोल परियोजना में संचालित
मां अंबे कंपनी के मैनेजर पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मैनेजर रंजीत सिन्हा बाल बाल बच गए। उड़सू पुल के पास नकाबपोश अपराधियों ने मैनेजर की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मां अंबे कंपनी के मैनेजर बाल बाल बच गए। कार में गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। फायरिंग के बाद अमन साहू गैंग ने पर्चा छोड़कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फायरिंग की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी है। धनबाद का बासेपुर जमीन और विवाद और खूनी झड़प के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। शहर की जूली खान नाम की महिला के पास धमकी भरा कॉल आया, जिसमें सोनू खान और विक्की डोम के अपराधियों ने जूली के लिए सुपारी मिलने की बात कही। जब जूली ने अपराधियों के खिलाफ बैंक मोड़ थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराया और बताया कि जमीन और मार्केट हड़पने के लिए अपराधी उसे और उसकी बहन की जान के पीछे पड़े हुए हैं। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को दबोच लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये जमीन को ही लेकर मामला हुआ है, क्योंकि जमीन जब आप लोगों का जमीन है जी, वो हम लोगों का रोड पे है। उस जमीन में एसडी सनराइज स्कूल के बगल पे हम लोग का एक जमीन है, उसमें 3 दुकान है, जो आज से नहीं मतलब समझ 35 साल से वहाँ पे रेंट वही भाड़ेदार लोग रह रहे हैं। 2 अंदर रूम है और 3 दुकान है, मार्केट है वो। उसका रेंट भी हम लोग 35 साल से मतलब पहले मम्मी खाती थी, बड़ी मम्मी, अब ये खुद गुड़िया खान ही ले रही है उनका रेंट। अब वो जमीन इनका जान पे भारी आ गया, वो जमीन आज जान लेने पे उतर गया है, क्योंकि क्रिमिनल लोग का नजर हमेशा जमीन, खाली घर, हर चीज पे रहता है। इसका रोक आज तक वासेपुर में नहीं हुआ है। खबर बोकारो से है, जहां एक महिला से मोबाइल पर अश्लील बातें करना और छेड़ना एक मंचले को महंगा पड़ गया। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में आए दिन की छेड़छाड़ से तंग आकर एक महिला युवक को अपने घर बुलाई। जैसे ही युवक महिला के घर पहुंचा, एक साथ तैयार कई महिलाओं ने उस पर डंडे और चप्पल बरसाने शुरू कर दिए और चप्पल से पिटाई कर उसके सिर से इश्क का बुखार उतार दिया। महिलाओं की हिम्मत देख आसपास के भी कुछ लोग जमा हो गए और सिरफिरे युवक की जमकर पिटाई कर दी। मंचले की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मांडू से पूर्व विधायक खीरू महतो के पोते के अपहरण के प्रयास मामले में रामगढ़ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद रामगढ़ एसपी ने बताया कि 29 और 30 जून को पूर्व विधायक के पोते हर्ष राज के अपहरण के लिए आरोपी रजरप्पा आए थे, लेकिन हर्ष के परिजनों को इनकी साजिश की भनक लग गई और परिजनों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद एसपी ने विशेष जांच टीम गठित किया और रजरप्पा से ही आरोपी विकास कुमार और अबू रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी निशानदेही पर एक और आरोपी को दबोच लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई विभागीय अधिकारी शामिल रहे। बैठक में सीएम ने विभाग की योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली और काम को तेज करने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि पैक्सों की सुस्ती पर सीएम ने सख्ती दिखाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही खाली पड़े पदों को भी जल्द भरे जाएंगे। देखिए, एक बात जो अभी नीति है, जो पैक्स हैं या फिर एफपीओ हैं, उनको ड्राफ्ट लगाना पड़ता है, फिर बीज जिसको हमने इम्पैनल किया एनएससी को या फिर कोई पीएसयू को, तो वो उसे सप्लाई करती है। यहाँ की पैक्स, सारे पैक्स जो है क्रियाशील नहीं है। जो जिन पैक्सों ने इसमें सक्रियता नहीं दिखाई, उनको स्पष्टीकरण भी देने का सीएम साहब ने निर्देश दिया है कि क्यों ना आपको डिफॉल्ट कर दिया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण समय में किसानों को यदि पूरे ब्लॉक में हर पंचायत पर पैक्स है और 1-2 पैक्स ही पूंजी लगातार, बाकी पैक्स ऐसे शिथिल पड़े रहते हैं, तो हम अपने योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार सकेंगे। इसके लिए साथ ही जो हमारे कृषि विभाग में रिक्तियां हैं, उसमें उसको भरने में तेजी लाने का निर्देश दिया कि आप सारा प्रपोजल हमें बना के दें। जनसेवक जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, कैसे वो सिर्फ कृषि कार्यों में लगे रहें,
इसका निर्देश उन्होंने संबंधित जिले को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कहने को कहा कि आप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसमें बैंक कर्मियों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,51,000 रुपए की मदद का चेक सौंपा गया। ये राशि कोरोना से जंग में खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बैंक कर्मियों की ओर से इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। राजधानी रांची को एक बार फिर से स्मार्ट बनाने की कवायद तेज हो गई है। शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए स्मार्ट तकनीक पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए शहर में सेमी अंडरग्राउंड बिन्स लगाए जा रहे हैं ताकि शहर साफ रहे और कचरा उठाव की मॉनिटरिंग की जा सके। सॉफ्टवेयर तकनीक पर आधारित स्मार्ट बिन्स में एक चिप लगा रहेगा जो स्मार्ट बिन के खाली और भरे होने का संकेत देगा। कचरे का डब्बा जैसे ही आधा भर जाएगा, नगर निगम के कंट्रोल रूम में ऑरेंज लाइट ऑन हो जाएंगे और पूरी तरह से भर जाने के बाद रेड सिग्नल देगा और ये सिग्नल तब तक ऑन रहेगा जब तक कचरे का उठाव नहीं हो जाता। फिलहाल शहर के 100 चिन्हित स्थानों पर बिन लगाया जाना है। इसकी शुरुआत वार्ड नंबर 8 से हो गई है। काम सीडी एक कंपनी है जिन्होंने लिया है, अभी तक काम पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरा काम सेकेंडरी का है जिसमें कि प्राइमरी वाले जब कचरा कहीं जमा करेंगे तो उसको झीरी तक पहुंचाने का काम, ये काम जोंटा कंपनी ने लिया है और कल से उन्होंने स्मार्ट बिन लगाने का काम शुरू किया है। रांची की बहादुर बेटी चंचला वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में दमखम दिखाने जा रही है। खेलगांव में 9 दिन तक ट्रेनिंग के बाद उसके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कभी लेग अटैक का प्रहार, तो कभी धोबी पछाड़ का दांव। विरोधी को पल भर में चित करने वाले हर दांव पेच में माहिर झारखंड की ये दमदार पहलवान किसी से कम नहीं है। कुछ दिन पहले दिल्ली के रिंग में जब इस बहादुर बिटिया ने बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाई थी तो उसकी निगाहें दूर तक थी। इसलिए दिल्ली का दिल जीतकर और हंगरी के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट लेकर ये नन्ही चैंपियन घर लौटी तो आगे के सफर के लिए यहाँ उससे 9 दिन तक कड़ी ट्रेनिंग दी गई और अब ये बेटी अपना इरादा पक्का कर चुकी है। कोचेस ने ट्रेनिंग दी, उसमें जो गलती थी वो उन्होंने बताया और मैट पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग होती है और फिर जो नहीं हो पा रहा था वो महज 15 साल की उम्र में अपने दांव पेच से देश भर के पहलवानों को हैरान करने वाली ये बहादुर बेटी जल्द ही विदेशी सरजमी पर अपना दमखम दिखाएगी। तो एक बार फिर झारखंड के साथ साथ देशवासियों की निगाहें उसकी चुस्ती फुर्ती और धैर्य पर टिकी होगी। उसके कोच भी आश्वस्त हैं कि झारखंड की मिट्टी में पली बढ़ी ये दमदार बेटी किसी को निराश नहीं करेगी। कुश्ती में महिला का सबसे मजबूत पक्ष होता है लेग अटैक। ज्यादातर सिंगल लेग, डबल लेग, पट्टी ये सब होता है और धोबी पछाड़ तो पूरे भारत में ऐसे ही फेमस है। जितने भी इसके वीक टेक्निक थे हमने उसमें काम किया, उसको सुधरवाया और मुझे उम्मीद है कि चंचला हंगरी से मेडल लेकर वापस आए। हमें गर्व है उसके ऊपर। झारखंड के इतिहास में पहली बार विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में दमखम दिखाने जा रही इस चैंपियन बिटिया के साथ देशवासियों का गुड लक तो है ही, साथ ही वो मजबूत इरादे भी हैं जिसकी बदौलत मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी ये नन्ही बहादुर बेटी कभी कमजोर नहीं पड़ती। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया रांची विश्वविद्यालय का रेडियो खांची 90.4 FM आज सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर प्रसारण के बाद इसका दायरा कम्युनिटी रेडियो से बढ़कर दुनिया भर में फैल गया है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर रांची यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का रोचक अंदाज सुन सकते हैं। लॉकडाउन 2020 में जब दुनिया बंद हो रही थी तब रांची विश्वविद्यालय का रेडियो खांची जन्म ले रहा था।
जब संक्रमण काल में रांची विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज बंद पड़े हुए थे, तब पढ़ाई को रेडियो खांची ने ही अपनी आवाज के जरिए छात्रों तक पहुंचाया। 8 मार्च 2020 को ये रेडियो खांची हमारा बनकर इनॉग्रेशन के लिए तैयार हो गया और 8 मार्च को चूँकि महिला दिवस था, उस दिन हमने महामहिम महोदया से आग्रह किया कि मैडम आज के दिन आप इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। शुरुआत में रांची के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ही एक कम्युनिटी रेडियो के तौर पर इसकी पहचान थी, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद इसकी गूंज देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। सब लोगों ने मिलकर कहा कि इस लॉकडाउन में शायद रेडियो बहुत ही उपयोगी होगा और हम लोग का हुआ पदार्पण, और पदार्पण होने के बाद तुरंत ठीक 24 तारीख को लॉकडाउन हो गया। अब आप समझिए कि शुरू हुए भी नहीं कि सारी संस्थाएं बंद हो गई, सड़कें सूनी हो गई, और उस भी अपने आप को जो है था ना, एक प्रॉमिस था कि प्रूफ करके दिखाना है। रेडियो खांची के जन जन तक पहुंचने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसे हिंदी के अलावा नागपुरी समेत दूसरी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। मानसून महोत्सव, जी हाँ, राउरी मन सही सुन ली, हमरे लेके आवे वाला ही मानसून महोत्सव। साथ ही YouTube, Facebook और Twitter समेत तमाम माध्यमों पर प्रोफेसर के लेक्चर और रेडियो जॉकी के रोचक अंदाज ने इसे एक नया विस्तार दिया। क्लास को इंट्रोड्यूस करने से पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा बता देते हैं हम लोग, ताकि बच्चे जो है वो एक्साइटेड हो जाएं कि आज जो हम बताने वाले हैं वो क्या हम बताने जा रहे हैं और उसमें क्या खास बातें होंगी, जिससे कि बच्चे जो है एक्साइटेड हो जाते हैं। और अगर हम 10-15 मिनट उनसे टाइम ले रहे हैं उनका, तो कुछ जानकारियाँ, कुछ नॉलेज उनको दे तो ही उनके लिए फायदेमंद होगा, वरना कोई भी नहीं बैठेगा 15 मिनट फोन खोल के। तो पहले उनको इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं हम। रेडियो खांची के फिलहाल नए 1500 लेक्चर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिसे जल्द छात्रों के लिए प्रसारित किया जाएगा। रेडियो खांची का लुत्फ छात्रों के साथ साथ हर उम्र और तबके के लोग हर दिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक उठा रहे हैं। अभी भी फिलहाल हमारे पास 2-3 नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें योगा का प्रोजेक्ट अभी जस्ट जून में हमने कंप्लीट किया है, जून 30 को। तो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का तरीका ये होता है कि हम जो रिसोर्स पर्सन है हमारे पास, रांची विश्वविद्यालय ज्ञान का खजाना है, तो वैसे ज्ञानी लोगों को हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और वो हमें बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में उनको पहले ही बोल देते हैं कि सर एकदम जितना सिंपल हो सके कि एक रोड चलता हुआ इंसान भी समझ जाए न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन्स थ्योरी को। वाकई रेडियो खांची ने न सिर्फ छात्रों को पढ़ाई का आसान जरिया दिया, बल्कि बहुत ही कम समय में लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। एक अंदाजे बयां रंग बदल देता है, तो मैं आगे बढ़ा देता हूं कि रेडियो खांची भी पढ़ाई का ढंग बदल देता है। और आपने भी वास्तव में लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई का ढंग बदला, और वास्तव में पढ़ाई का जो तरीका इतना मजेदार होगा, रोचक होगा, कमाल का होगा, तो वास्तव में किताबें अपने आप खुलेंगी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।